तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों आप स्टोरीज जो है वो नहीं सुनते हो यार। अगर कोई आपके लिए स्टोरी ला रहा है तो आप उसे सुनो ना। और अगर नहीं सुनने का मन है तो बोल सकते हो ना कि दी स्टोरी खत्म कर दो या कुछ और, या फिर आप बोर हो चुके हो। एक तो बंदा मतलब इतना मेहनत करके अपनी स्टोरी डालते हैं और स्टिल 2 दिन के बाद आपका वही रिस्पॉन्स आ जाता है, ज़ीरो। यार अच्छा नहीं लगता है। मैं बार बार एक ही बात बोल के जो है अब थक चुकी हूँ कि अगर स्टोरी के साथ कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे वो बता दीजिए, और अदरवाइज़ नहीं है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है, स्टोरी लाइन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वो भी मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई बेस्ट, माई बेस्ट, एंड आपके लिए जो है वो अच्छा लाने की जो है ऑलवेज मैं कोशिश करती हूँ और आगे भी वैसे ही करती रहूँगी। होप कि आप जो है वो मेरी बात को समझेंगे और मुझे अब जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देंगे। सॉरी कितनी मतलब अजीब तरीके से बात करी है, लेकिन सही में यार बहुत दिल टूटता है जब कोई बंदा इतना करता है और उसे आगे से जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी स्टोरी का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे वांगजी ने जो है वो अपने मॉम और अपने डैड मतलब अपने सिचुएन और यानली से जो है ना वो ये शेयर कर दिया था कि वो किसी को लाइक करता है, और उसने ये भी बता दिया था कि वो जो है वो विभूषण को जो है वो लाइक करता है। जिसके बाद हमारे सिचुएन ने जो है उसे उस बात के लिए जो है वो अलाउ कर दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था ये सुन के कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उसके डैड ने सिर्फ उसके एक बार बोलने पे ही इस चीज़ को जो है वो अलाउंस दे दी है। तो ये आप जानते हो कि वैसा क्यों हुआ था। बट स्टिल जो हमारा सुजान था वो ये जानता था कि वो जो है वो हमेशा से अपने बेटे को जो है वो खुश ही देखना चाहता है, चाहे उसकी खुशी किसी में भी होगी। और वो ये भी बात जानता था कि हमारे वांगजी को जो है वो कभी भी लड़कियों में इंटरेस्ट था ही नहीं। तो ये बात तो होने ही वाली थी, तो इसलिए वो दोनों जो थे वो पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड थे। इसके बाद जो हमारा विभूषण वांगची था वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होकर वहाँ से जो है वो चला गया था। और वहीं दूसरी साइड हमारा विभूषण अपने रूम में अकेला बैठ के जो है ना वो वांगची के बारे में सोचे जा रहा था कि वांगची से आजकल कितना टीज कर रहा है। क्या क्या उसे भी उससे कह देना चाहिए कि उसे लाइक करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विभूषण के मन में एक ही बात चली थी, वो थी उनके एज से रिलेटेड कि जो वांगजी है वो भी बहुत छोटा है और वो उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वैसा नहीं हो सकता। तभी वैसे ही कुछ दिन अभी निकल जाते हैं। यहाँ जो हमारा विंग था उसने जो है अभी थोड़ा शॉप पे आना जो है वो कम कर दिया था, बिकॉज अभी उसका बिजनेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहा था। और उसे जो है अपने मेन जो भी उसकी कंपनी थी जहाँ पे हर चीज़ जो थी बनती थी, उसे वहाँ भी जाना देखना जो था वो ज़रूरी हो चुका था। बिकॉज ना ही वहाँ पे हाँ संभालता था सब कुछ, और विंग भी सॉरी जो हमारा मैनिंग है वो भी बीच बीच में उसकी हेल्प करने जो है वो आ जाता था। लेकिन स्टिल एज अ सीईओ एज अ ऑनर हमारे विंग को वहाँ भी जो है वो जाना पड़ता था। यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिस जो है वो क्या करता था जब हमारा विंग जो है वो वहाँ नहीं होता था, लेकिन वो उसे हमेशा फ़ोन करके जो है ना वो तंग करता ही रहता था। यहाँ जो हमारा विंग था अब उसे भी वांगजी की जो थी वो आदत लग चुकी थी। तो वांगजी उसे एक दिन फ़ोन ना करता तो उसे भी अच्छा महसूस नहीं होता था, और वो इन द एंड खुद ही हमारे वांगजी को जो था वो कॉल कर दिया करता था। यहाँ जो हमारा वांगजी है ना उसे ये तो शक हो चुका था कि विंग कहीं ना कहीं उसे लाइक करता है, लेकिन उसे इस बात का समझ नहीं आ रहा था कि विंग जो है वो किस किस बात से जो है ना वो कतराता है। नेक्स्ट डे अब हमारे वांगजी का जो था वो बर्थडे था। तो यहाँ वो जो है वो लास्ट डे विंग को जो है वो मैसेज छोड़ता है कि वो कल थोड़ा बिजी होने वाला है, तो वो थोड़ा लेट जो है वो शॉप पे आएगा। तो क्या विंग जो है वो मॉर्निंग में शॉप आ सकता है? तभी विंग जो है उसे हाँ करके जो है वो रिप्लाई करता है। हाँ जो हमारा विंग था उसे भी ये याद था कि कल जो है वो वांगी का बर्थडे है, तो वो भी उसके लिए थोड़ा सा सरप्राइज जो है वो क्रिएट करना चाहता था। तो हमारा वांगजी जो है इस बात के लिए खुश हो जाता है, बिकॉज यानली ने उसे पहले ही कॉल करके ये कह दिया था कि उस दिन मॉर्निंग में उसे जो है उसके ऑस्टिन के साथ जो है वो टेंपल चल रहा है, और वहाँ पे फिर वो ब्लेसिंग लेने के बाद जो है वो अगेन से अपने काम पे जो है वो जा सकता है। इसके लिए वो तीनों जो है वहाँ से जो है वो टेंपल के लिए जो है वो निकल जाते हैं। और यहाँ जो हमारा विभूषण है वो पीछे से उस कैफ़े को जो है ना बहुत अच्छे से जो है वो डेकोरेट करता है, और वहाँ पे एक स्पेशल हमारे वांगजी का फेवरेट वाला केक जो है वो मंगवाता है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वही मतलब जो उसे जितना पता लगा था कि हमारे वांगजी को क्या पसंद है, किस तरह के फूल पसंद है, किस तरह की डेकोरेशन पसंद है, वही उसने सारी चीज़ें जो है ना
उस कैफ़े के डेकोरेशन में जो है वो यूज़ करी होती हैं। तो यहाँ से भी दिखाया जाता है कि हमारा सुचैन, वांगजी और हमारा यानली जो है ना वो टेम्पल में जो थे वो पहुँच चुके थे। उसके बाद वो वहाँ से ब्लेसिंग लेने के बाद जो है वो जैसे वापस आ रहे थे, तो यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट जो था, वो अपना फेस जो था वो लिए हुए बैठा हुआ था। तभी हमारे जो सुजैन है वो उससे कहते हैं कि क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों लटक के बैठे हो? आज तो तुम्हारा बर्थडे है, आई थिंक तुम्हें जो है वो खुश होना चाहिए। तभी वो उनसे कहते हैं कि डैड देखिए ना, जिन्हें मैं लाइक करता हूँ ना वो मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आई एम टर्न 21 लेकिन स्टिल वो मुझे बच्चा ही सोचते हैं। तभी जो हमारा ठीक है ना, वो वांगजी से कहता है कि वांगजी ऐसा नहीं करते हैं बेटा, वो तुमसे बड़े हैं ना, और अगर तुम्हें उन्हें अपना बनाना है तो तुम्हें उनके हिसाब से जो है वो ढलना होगा। अगर तुम उनके साथ ऐसे ही बचपने में रहोगे तो वैसे कैसे चलेगा। जब हमारा वांगजी जो है ना वो ये सुनता है तो वो जो है वो मतलब अपने सिर को जो है ना वो हिलाता है और वो काफ़ी देर तक कुछ सोचता रहता है। तभी वो अपने डैड से कहता है कि डैड मॉम, क्या मैं मैच्योर बन जाऊंगा तो क्या वो मेरी बात समझेंगे। तभी जो हमारी यानली है वो हमारे भी वांगजी को है समझाते हुए कहती है कि वांगजी बेटा देखो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, एज हमेशा तो मैटर करती है। मैंने सुना है कि उनकी एज तुमसे थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है और अगर तुम उन्हें लाइक करते हो तो तुम्हें थोड़ा सा उनकी एज की तरह जो है वो बन के रहना पड़ेगा, ताकि वो तुम्हें समझ सके और तुम उन्हें समझ सको। मैं ये नहीं कहती कि तुम टोटली जो है वो चेंज हो जाओ, लेकिन हाँ, तुम्हें कुछ तो खुद को उनके लिए ढालना होगा ना, तभी तो वो तुम्हारे साथ आएंगे। जब हमारा वांगची जो है ना वो ये सुनता है तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड मतलब उन वर्ड से जो है होता है। वो कहता है कि ओके मैम, आई विल ट्राई माई बेस्ट, और जब वो मान जाएंगे ना तो मैं आपको उनसे जो है वो ज़रूर मिलाऊंगा। तभी जो हमारी अनली होती है उसे कहती है कि और मैं उस दिन का जो है वो वेट करूँगी। इसके बाद हसीन हमें जो है वो कैफ़े का दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारा अनली उसे जानते हैं, उन्होंने जो है वो वांगजी को जो है ना वो एक स्टॉप पे जो है वो ड्रॉप कर दिया, जहाँ से हमारा भंगची जो है वो खुद ड्राइव करके जो है ना वो अपने कैफ़े तक जो है वो आता है। लेकिन जैसे ही वो कैफ़े के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत अच्छे से बैलून्स फ्लावर्स से जो है उस कैफ़े को जो है वो डेकोरेट किया गया है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग। आज से पहले कभी भी कैफ़े को जो है ना वो इतना ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया गया था। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि वहाँ सामने से सिचुएन और यानली भी जो थे ना वो गुजर रहे थे। जब वो कैफ़े को इतना ज़्यादा सजा हुआ देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आज किस ओकेज़न में जो है ना वो कैफ़े को इतना ज़्यादा सजाया गया है। तभी उन्हें कहीं से पता लगता है कि आज उस कैफ़े के जो कैशियर वहाँ पे बैठे होते हैं रिसेप्शन पे, उनका जो है वो बर्थडे है, जिसके लिए कैफ़े के ओनर ने जो है ना ये सभी डेकोरेशन जो है वो करवाई हुई है। ये सुनने के बाद जो यानली और सुचैन थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज़ ये सब कुछ हमारे वांगची का फ़ेवरेट था जो वहाँ पे यूज़ हो रखा था। तो वो दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से जो है वो अफ़ेक्ट होते हैं, बिकॉज़ उन्हें ये पता लग चुका था कि वांगजी ही नहीं, हमारा विभूषण भी वांगजी को जो है वो पसंद करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो एक एक स्टेप जो था ना वो उस कैफ़े की तरफ जो को जा रहा था, वैसे ही कैफ़े के जो भी मेंबर उससे बीच में मिल रहा था ना, वो उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है वो दिए जा रहा था। ये सब सरप्राइज़ जो था ना वो हमारे विभूषण द्वारा किया गया था, बिकॉज़ वो सभी छोटी-छोटी चीज़ें भी हमारे विभूषण ने ही उन उन सबके पास ही थी कि जैसे ही हमारा वांगजी जो है वहाँ से एंटर करेगा तो तुम ये एक-एक चीज़ जो है ना वांगजी को जो है वो देते चलोगे, जिसकी वज़ह से जो हमारा वांगजी है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। और उन सभी चीज़ों के साथ, उन सब गिफ्ट्स के साथ वो उसे एक-एक जो है वो रोज़ दिए जा रहे थे। और जैसे ही वो एट द एंड अपने केक तक जो है वो पहुँचता है तो उसके पास एक बहुत ही प्यारा क्यूट सा बुके जो है वो बन जाता है। लेकिन इतने में ही हमारा जो विभूषण है ना वो उसके सामने जो है ना वो एक बुके लेके आता है। उसे उस बुके को जो है उसके हाथ में देते हुए उसे कहता है कि हैप्पी बर्थडे मिस्टर वांगची, होप कि आपका ईयर जो है वो और भी अच्छा जाए और आपकी हर विश जो है वो पूरी हो। जब हमारा वांगची जो है वो ये सुनता है तो उसे कहता है कि आई होप सो, कि मैंने जिसको मांगा है ना वो मुझे मिल जाए और वो मेरी हर सिचुएशन को जो है वो अंडरस्टैंड करे। जब वांगजी जो है सॉरी विभूषण जो है वो ये सुनता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो जो है विभूषण का जो है वो हैंड जो है वो ग्रैब कर लेता है। यहाँ सब ये सब कुछ देख के जो थे वो हैरान हो रहे थे, लेकिन इतने में ही वहाँ जो है वो केक आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे वांगजी को जो है वो विभूषण का हाथ जो है वो छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद वहाँ पे जो है वो केक कटिंग होती है, केक सब में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जाता है। और इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण से कहता है कि मुझे अब तो जो है वो कुछ बात करनी है।
तभी भी वहाँ के शॉप ऑनर मेंबर्स थे, वो वहाँ से जाने वाले थे। तभी हमारा जो वांगजी है वो सबको कहता है कि वो यहाँ रुक सकते हैं, मुझे इनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो है मेरी उस बात को सुने। इसके बाद जो हमारा विभूषण था ना, वो तो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गया था कि अब वांगजी जो है वो क्या बोलने वाला है। लेकिन यहाँ देखते ही देखते हमारा वांगजी जो है ना, वो अपने घुटनों पे जो है वो आ जाता है और एक रिंग को जो है वो आगे करते हुए कहता है कि विल यू बी माय बॉयफ्रेंड। जब हमारा जो वांगजी है वो ऐसा करता है ना, तो उसकी इस हरकत की वजह से हमारा विभूषण जो था ना, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गया था। लेकिन वो क्या ही बोल सकता था, ना उससे हाँ किए जा रही थी, ना उससे ना किए जा रही थी। लेकिन यहाँ बहुत कुछ सोचने के बाद आखिर में वो जो है ना, वो सही जो है वो कर ही देता है। ये सब कुछ करने के बाद जो हमारा वांगजी था, वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो वहीं उछलना जो है वो स्टार्ट कर देता है और वो जल्दी से जो है हमारे विभूषण को उस समय जो है वो हक कर लेता है। उसके बाद वो जल्दी से उसके फोrehead पे किस करता है, उससे कहता है कि थैंक्स थैंक्स गगर, थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे जो है एक्सेप्ट किया। मैं ये चीज़ जो है वो कभी भी नहीं भूलूंगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था, उसकी आंखों में जो थे वो आंसू आ गए थे। वो उसे कहता है कि इट्स ओके। इसके बाद वो दोनों जो है वो काफ़ी देर तक वैसे ही बातें करते रहते हैं। कुछ समय वैसे ही निकलता है और अब उनका जो है वो घर जाने का समय तो वैसे ही हो चुका था। तभी जो हमारा वांगजी होता है, वो विभूषण को जो है ना, वो अपने अपार्टमेंट पे जो है वो वेलकम करता है। मतलब उसे जो है वो अपने अपार्टमेंट पे जो है वो बुलाता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था ना, वो भी हमारे वांगजी के साथ जाने के लिए जो है वो रेडी हो जाता है। जैसे ही वो उसके अपार्टमेंट पे पहुंचते हैं, तो हमारा वांगजी जो है ना, वो डायरेक्ट ही हमारे विभूषण को जो है ना अपने डोर पे जो है वो पिन कर देता है। उसके बाद वो उसे जो हंगली जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। काफ़ी देर तक करने के बाद वो दोनों जो है एक दूसरे को जो है वो रिलीव करते हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण था, वो तो टोटली ही मतलब शर्म से पानी पानी हो गया था। लेकिन स्टिल हमारा जो वांगजी है वो उसे टेस्ट करना जो है वो नहीं छोड़ता है। हाँ, जो हमारा विभूषण है उसे कहता है कि तुम अभी बच्चे हो। तो हाँ, जो हमारा वांगजी होता है उसे कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन इतने में ही हमारे वांगजी का फ़ोन जो है ना, वो रिंग करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है, तो ये फ़ोन उसकी मॉम का था। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो जल्दी से अपनी मॉम के फ़ोन को उठाता है और वहाँ बाहर बालकनी में जो है उनसे बात करने के लिए जो है वो चला जाता है। तभी जो हमारी अनली थी, वो उससे पूछती है कि हेलो माय सन, कैसा रहा तुम्हारा बर्थडे। मैंने देखा था तुम्हारा कैफे काफ़ी अच्छे से जो है वो सजा हुआ था। तभी जो हमारा वांगजी होता है, वो अपनी मॉम को खुशखबरी देते हुए कहता है कि मॉम यू नो ही से यस। जब हमारी आंली जो है ना वो ये सुनती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इतनी इजली कैसे विभूषण जो है ना वो उसे यस कह सकता है और उसने मुझे बताया भी नहीं। तभी जो हमारी आंली होती है, वो उसे कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तो कब मिलवा रहे हो। तभी जो हमारा वांगजी होता है, वो उसे कहता है कि बहुत जल्द मॉम, बहुत जल्द आपको उनसे जो है वो मिलवाऊंगा। यहाँ से सीन जो है हमारे विभूषण की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। वो जैसे कैसे करके जो है वो हिम्मत जुटा रहा था कि वो अपने सीजे को जो है इस बारे में बता सके। लेकिन इतने में ही जो हमारा यानली जो है वो वांगजी की तरफ से जो है वो फ़ोन कट करके जो है ना वो सिचान को जो है वो इस बारे में बताती है। हमारा सिचान भी इस बात को सुन के जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन वो जो है वो यानली से पूछता है कि क्या विभूषण ने तुम्हें नहीं बताया। तभी जो हमारी यानली है वो कहती है कि मैं बस उससे भी पूछने वाली हूँ। लेकिन तभी सिजान जो है वो उससे कहता है कि तुम उससे डायरेक्ट मत पूछना, वो तुम्हें खुद बताएगा। तब ये जो हमारी अली होती है ना, वो उससे कहती है कि गगा मैं ऐसा ही करूँगी। लेकिन इतने में ही हमारी अली का फ़ोन जो है वो रिंग करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जब वो देखती है, तो ये फ़ोन जो था वो विभूषण का था। यहाँ जैसे ही वो देखती है कि ये फ़ोन विभूषण का है, उसके फेस का तो मतलब एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है और वो जल्दी से उस फ़ोन को उठाती है। उससे कहती है कि आशियान, तुम कैसे हो। तभी हम जो हमारा विभूषण था ना, वो उससे कहता है कि जी जो है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तभी वो कहता है कि आशियान, मैं भी ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तभी हमारा आशियान जो है मतलब विभूषण जो है वो उससे कहता है कि सीजिए, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है, आप कब मुझसे मिलने आ रही हो। तभी जो हमारी अनली होती है वो उससे कहती है कि कल, मैं कल तुमसे मिलने आऊँगी। तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहता है कि ठीक है सीजिए, मैं आपको जो है वो वेट करूँगा। तभी जो हमारी आनली है वो उससे कहती है कि ठीक है। तभी आनली उसे कहती है कि मैंने देखा कि आज तुम्हारा कैफ़े जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो डेकोरेट हुआ था। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहते हैं कि ओह! आज वांगजी का बर्थडे था। तभी हमारी आनली जो है ना वो बिल्कुल मतलब ऐसा प्रिटेंड करती है कि वांगजी वो कौन है? अ, किसका बर्थडे था? क्या वो कोई वर्कर है? तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहता है कि हाँ, वो एक्चुअली एक्चुअली वो मेरा वो कलीग है। तभी जो हमारी अनली है उसे कहते हैं कि ओह, जस्ट अ कलीग, नथिंग मोर, बिकॉज़ तुम इतना सब कुछ एक कलीग के लिए तो नहीं करने वाले थे।
तभी जो हमारा विभूषण होता है ना, वो बहुत ही बढ़ाते हुए, बहुत ही डांस हुए जो आपसे कहता है वो एक्चुअली मैं उनसे लाइक करता हूँ। जब हमारी अनली जो है ना वो ये चीज़ सुनती है तो उसके फेस पे जो है ना एक स्माइल आ जाती है और वो जो है वो हँसना स्टार्ट कर देती है। तभी वो उससे कहती है कि क्या है यार, प्लीज़ मुझसे मज़ाक मत करो। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उसे कहता है कि जो हमारा विभूषण होता है वो उसे कहता है कि नहीं सीजिए, मैं सच में उसे लाइक करता हूँ। जब हमारी याली जो है ना वो ये चीज़ सुनती है तो उसे कहती है कि ठीक है तो मिला हो गए। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि सीजिए बहुत जल्द। तभी जो हमारी अनली होती है वो उससे कहती है कि तुम जो है वो खुश रहो। और इसी तरह से हमारे ये चैप्टर में यही जो है वो एंड कर रही हूँ गाइस। कल जो है उनकी फैमिली का थोड़ा सा ड्रामा मतलब होने वाला है। लाइक जो हमारा विभूषण और जो वांगजी हैं अभी वो जो है वो एक दूसरे के सामने आएंगे जब उन्हें ये पता लगेगा कि वो एज अ अंकल और एज अ नीस या नाइस की जो है वो रिलेशनशिप में जो है वो हैं, तो वो क्या करेंगे। तो होप कि आपको जो है वो आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी नए मेरे चैनल पे जो है वो आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में ट्राई की बात हो कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।